शुरू हो गई चीजें। हवाई जहाज बिक गए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बिक गए। पहले हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, अब ट्रेनें भी बिक रही हैं और बाद में रेलवे स्टेशन भी बिक जाएंगे। सब चीजें बेच दे रहे हैं, सब चीजें। और जब सब चीजें बिक जाएंगी तो बताओ, जो संविधान में बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों का क्या होगा? क्या होगा अधिकारों का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें मौका दिया, अधिकार दिए? ये चीजें जब बिक जाएंगी तो कोई नहीं हमें सम्मान देगा, कोई स्थान नहीं देगा। कोई सोच सकता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे, एयरपोर्ट बिक जाएंगे, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो सब बिक गया। ये तार बेच रहे हैं, बिजली के कारखाने बेच रहे हैं, सब बेचे दे रहे हैं। और जो इतिहास को जानते होंगे हमारे लोग, याद करना, अंग्रेज आए थे इस देश में, अंग्रेज कारोबार करने आए थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो 2-3 चीजों का कारोबार करती थी। धीरे धीरे उन्होंने कारोबार बढ़ा लिया और अंग्रेजों ने एक कानून पास किया इंग्लैंड में, और उस कानून से वो जो कंपनी थी, जो कारोबार करने आई थी, व्यापार करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सरकार बन गई। केवल एक कानून इंग्लैंड में पास हुआ, उससे कारोबार करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और देखो भारतीय जनता पार्टी का खेल, एक एक कर करके सब प्राइवेट हाथों में बेच दे रहे हैं। हो सकता है एक दिन सरकारी कंपनी को बिक जाए और ये सरकार भी आउटसोर्स करके चले जाएं कि हम नहीं चलाएंगे, आउटसोर्स होकर के सरकार चलेगी। सोचिए किस लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं। ये इलाका वो है जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक होकर के आजादी की लड़ाई लड़ी है। अगर तोपों से भी उड़ा दिया गया तो आजादी के दीवानों ने आजादी के लिए संघर्ष नहीं कम किया। यहाँ के नौजवान अपनी जान पर खेल गए और उस समय देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ते रहे। ये वो धरती है। ये सब बेच रहे हैं, बेच देंगे, क्योंकि इन्हें केवल कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। हम समाजवादी लोग गरीब और किसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी पहचान है गंगा, जमुना, तहजीब। यही यमुना नदी हमारे गांव से भी, हमारे शहर से भी निकल करके जाती है। ये जो आपकी यमुना नदी है, यही तो है यमुना नदी, दिल्ली को छूते हुए। यहां तो साफ सुथरी है, यहां तो यमुना बहुत साफ है, लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचती तो बताओ कितनी गंदी हो जाती है। गंदी होते होते चंबल से मिल जाती है हमारे शहर में जाकर के, और यही नदी है जो संगम में मिल जाती है। बताओ, नदियों को साफ करने का संकल्प लिया था, मां गंगा को साफ करने का संकल्प लिया था। दिल्ली वालों को दिल्ली नहीं दिखाई दे रही और लखनऊ वालों को मथुरा नहीं दिखाई दे रही कि बताओ यमुना कितनी गंदी बह रही है। और जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, मिल करके रहते हैं, उस तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, उस पहचान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम बधाई देंगे अपने किसानों को कि किसानों के आंदोलन से किसान एक हो गया। न वो हिंदू समझा, न मुसलमान समझा। वो कह रहा है कि हम किसान पहले हैं, उसके बाद तय कर लेंगे कि हम क्या हैं। एक साथ से लड़ रहे हैं, एक साथ से लड़ रहे हैं, एक साथ से लड़ रहे हैं। बताओ, यही तो इलाका है जो चौधरी साहब को किसान के नाम से जानता है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी यशपाल जी, ये वो चेहरे हैं, देखते ही हमें याद आ जाता है कि हाँ, यही हमारे किसानों के नेता हैं, हमारी यही पहचान है। बाबा टिकैत जी, यही पहचान रही है क्षेत्र की। इसलिए आज हम आपसे जब चौधरी यशपाल जी याद कर रहे हैं, हम सब मिलकर के याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का भविष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो। जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहा हो, उसके हाथ में रहेगी सरकार।